नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। उसकी तरफ ध्यान देना। देखिए, सिधाई का काम आपका कब से शुरू होता है? जैसे कि पौधा लगा दिया, तो पौधे को लगाने के बाद आपको विप प्लांट मिलेगा। विप मीन्स कि उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी, ये फेदर प्लांट कह लो इसको। वो सिंगल इस तरह का पौधा होगा, ठीक है। अब इनिशियली क्या करना है, हम सीडलिंग की बात करेंगे पहले, रूटस्टॉक के फिर बाद में आएंगे। जैसे पौधा आपका सिंगल लग गया तो आपने 60 या 80 सेंटीमीटर के ऊपर से इसको इस तरह से काट देना है। आपका नी हाइट से इतना ऊपर आएगा सीडलिंग के लिए। रूटस्टॉक पे हम थोड़ा नीचे से कैनोपी डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब आपने ये काट दिया, दिसंबर के महीने में या जनवरी में पौधा लगा दिया, मार्च और अप्रैल में के महीने में अब ये बर्ड्स है, इसमें ये फूटनी शुरू हो जाएगी। अब जो किसान भाई कहाँ गलती करते हैं हम, जब ये फूटनी शुरू हो जाएगी सबसे पहले ये बड फूटेगी, ठीक है, ये आपकी लीडर बनेगा, इसको आपने चलने देना। इसके बाद सेकंड थर्ड ये आइज है, ये बड है। अब बागवान भाई यहाँ गलती कर लेता है, इनको भी चलने देगा, ये नहीं चलने देनी। उसी टाइम जैसे निकल गई है इसको निकाल दीजिए। ये क्यों निकालनी है? क्योंकि ये आपकी लीडर के साथ compete करती है, तभी तो आपके मल्टी स्टेम टाइप वो बन जाते हैं। तो आप जब इनको निकाल दोगे, इनकी टेंडेंसी क्या होती है इन बर्ड्स की, ये ऊपर की तरफ भागते हैं। हमें क्या चाहिए, ब्रांचेस बाहर की तरफ ले जानी है। तो 2 बर्ड ये निकाल दिए, उसके बाद ये निचले बर्ड फूटेंगे। अब आपने अमूमन देखा होगा, प्रैक्टिकली भी आप तो ज़्यादा बगीचे में रहते हैं, कि 1 या 2 फूटती है। हमें कितनी चाहिए? सीडलिंग में 4 ब्रांचेस चाहिए, वो भी चारों दिशाओं में। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने पौधा लगा दिया, लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मार्च या अप्रैल, मार्च महीने में आपकी स्प्राउटिंग होगी एंड में, या अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगी। तो उससे पहले क्या करेंगे आप, 10-15 दिन पहले इन शाखाओं से फूटने के बाद इसमें नॉचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले ही साल ही 3-4 ब्रांचेस निकालनी है। नॉचिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ये बड है, आप लोगों का ही है ना ये, कोई बात नहीं। तो नॉचिंग में क्या करेंगे, ये आंख दिख रही है जी आपको, इसके ऊपर से या हेक्सा ब्लेड ले लो, उससे मार लो, मैं तो चाकू से कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बाहर का छिलका निकाल देना और वुड तक आपको ना इसको डैमेज करना है। अब क्या होगा कि इस दिशा में एक इधर चाहिए थी मेरे को, एक यहाँ कर दो, इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, तो 4-5 जगह आप इसकी नॉचिंग कर लो, तो आपकी ये 100% फूटेगी। नहीं तो क्या, ये ब्लाइंड रहती है। तो फिर अगले साल हम ब्लाइंड रहेगी तो 2 ही शूट निकले, फिर अगले साल और काटेंगे, फिर 2 शूट को और निकालेंगे, तो 1 साल वेस्ट कर गए। अगर आपने ये चीज कर दी तो आपकी ब्रांचेस आ गई। अब ध्यान रखना है कि आपकी कई ब्रांचेस कितने, हमने कम से कम 60 सेंटीमीटर से नीचे, मतलब 2 फुट के नीचे से हमने ब्रांच नहीं लेनी। तो हमने इनको उसी टाइम समर में ही निकाल दो, अदरवाइज वैसे ही खुराक खाएंगे तो नीचे वाले शूट आपने कैंची से निकाल देने। 4-5 ब्रांचेस यहाँ सेलेक्ट कर दी, ठीक है। ये पहला सिस्टम आ गया। अब जो दूसरी गलती हम कहाँ करते हैं, जैसे ये मेरी ब्रांच निकल गई, ठीक डायरेक्शन में है, अब आप इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि पौधे को, इस ब्रांच को रहने देते हैं, ये यूं खड़ी निकलेगी, यूं निकलती है, जो आप इन बीचों में भी थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। हमें ये ब्रांच ऊपर की तरफ नहीं ले जानी, हमें बाहर निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि आने वाले समय में जब सूरज की रोशनी है वो अंदर तक पहुंचेगी, अंदर तक पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, एक तो आपका फ्रूट जो अंदर की कैनोपी से, तो जैसे ब्रांच निकली, अब आप ब्रांच और इसके बीच में इसको घुसा दोगे, उस टाइम ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, तो आपका एंगल यूं आ जाएगा। ये 45 और 60 डिग्री के एंगल पे इसको निकाल दो, तो 4 ब्रांचेस आपने निकाल दी, लीडर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब
उसके बाद कुछ नहीं करना। ये काम थोड़ा सा काम है, अप्रैल का या मई का काम है, उसके बाद इसको होने दो, आपका ये ब्रांच बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ये एंगल, क्रॉच एंगल जिसको बोलते हैं, ये वाइड होना चाहिए। अगर ये एंगल नहीं वाइड बना तो शाखा ऊपर भागेगी। ऊपर क्यों भागती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट की कम होती है, तो नाइट्रोजन क्या है, ग्रोथ को हेल्प करता है, ऊपर भागेगी। ठीक है, ये काम हो गया। अब उसके बाद आपने विंटर प्रूनिंग जो आजकल हम करते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, जो ब्रांचेज नीचे थी वो निकाल दी, मैं 4 ब्रांचेज चारों दिशाओं में सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब लीडर आपका बड़ा हुआ है, उस लीडर को भी जो लोएस्ट ब्रांच है, जैसे मेरी ये यहाँ ब्रांच थी, इससे कम से कम 1 फुट के ऊपर से या 1.5 फुट के ऊपर से काट देना है। और ये जो ब्रांचेज आई है, इसको भी अब ये डिपेंड करेगा कि आपने हेड बैक कितना करना है। हेड बैक मीन्स कि आगे से ये शूट है, उसको कितना काटना है। अगर स्पेस आपका ज़्यादा है, मतलब 5 मीटर रखा है, किसी ने 6 मीटर रखा है, तो आधा काट लो ज़्यादा स्पेस में। अगर कम स्पेस है, आपने क्लोज प्लांटिंग पे आ गए अब लोग, तो उसको 1/4 भाग आपने काटना है। वो डिपेंड करेगा आपका स्पेस कितना है, कितना आपको पौधे को की ब्रांच को आगे ले जाना है, इस शाखा को। तो इस तरह से आपके क्या होगा कि आपकी ये 1 साल का काम। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेम सिस्टम, यहाँ आप ब्रांचेस डेवलप करेंगे, नॉचिंग से निकालना। और अब ये मुख्य शाखा आई आपकी 3-4। अब हम यहाँ एक गलती करते हैं कि जो कि मुख्य शाखा है आपकी, इसमें साइड ब्रांचेस आएगी अगले साल। अब उन 6 शाखा कह सकते हैं कि हम उसको भी लीडर बना देते हैं। अमूमन ये देखा मैं सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड में, एक ये मेन ब्रांच आ गई है, इसमें एक ब्रांच जब यहाँ से काटेंगे यहाँ से भी निकलेगी, तो आपने उन ब्रांच को समर में भी हेड बैक कर सकते हैं, समर प्रूनिंग करके उनको हमेशा छोटा रखना है। उसमें ही आपने बीमे बनाने हैं उन ब्रांचेज में, ना कि उसको एज ए लीडर ग्रो करना है। एक जो हम सीडिंग में कमी, एक ही ब्रांच में 3-3 लीडर बना देते हैं। उससे क्या होगा कि जो सनलाइट है वो अंदर तक नहीं जाएगी। तो खास करिए कि जो ये मेरी ब्रांच आई है, इसी को ही मैं आगे तक लीडर बनाऊंगा, और इसी में ही अंदर छोटी छोटी ब्रांचेज निकाल के हम बीमे बनाएंगे, ये ध्यान रखना। और इसी तरह 2 साल के बाद भी सेम सिस्टम आएगा। तीसरे साल 3rd ईयर में 3 एक ब्रांचेज कवर कर लीजिए। जब पौधा कम से कम आपका 12-15 ब्रांचेज आ जाए, 3-4 मीटर लंबा हो जाए, तो लीडर को वीक शूट के पास हेड बैक करना है। उसे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम ऑफ टेनियम कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आपने ये ध्यान दे दिया इनिशियली, तो आने वाला टाइम जो प्रूनिंग का आपका रहेगा, उसमें कोई भी कमी या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने ब्रांचेज छांटनी है, और उसमें कितनी हेड बैक करनी है, कितने किसको नहीं करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्लांट की ग्रोथ कितनी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। प्रूनिंग भी एक बगीचा है आपका, हर प्लांट की अलग अलग होगी कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी है, या बीमे ही बने हैं। ज़्यादा बीमे है तो आपको हेड बैक ज़्यादा करना है, और कम बीमे है तो ब्रांचेस को हेड बैक कुछ को नहीं करना है, कुछ को स्टब के पास काटना है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, कईयों को रिंग के पास काटना है ताकि पीछे बीमे बने, और जिसे हम कईयों को क्लिक प्रूनिंग से भी आप बीमे निकाल लें।